अच्छा स्वामी जी, एक स्टडी के मुताबिक अगर कोई आदमी रोजाना एक्सरसाइज कर रहा है, हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रहा है, तो अपनी लाइफ को 31% बढ़ा सकता है, 31% जिंदगी ज्यादा जी सकता है। तो स्वामी जी, ये शरीर में एनर्जी भरने वाले आसन तो आप बता ही रहे, जरा ये समझाइए कि कैसे वर्कआउट, अभ्यास और योग जिंदगी आगे बढ़ाता है। और जरा इसके बाद स्वामी जी दंड बैठक पे आएंगे और दंड बैठक भी जरा स्टेप बाय स्टेप बताइएगा। ये लाइफ कैसे बढ़ रही स्वामी जी, जरा ये समझाइए। हाँ, तो देखो, इसके लिए दंड बैठक की तैयारी के लिए पहले बता देते हैं। ये तो बिना मेदो हर वटी वेट गो खाए गोदन हर्क पिए ही लोगों ने घटा लिया। दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, दोनों पैर पीछे पास में, थोड़ी जमीन पर, श्वास अंदर भर के ऊपर उठे। जीवन घटता कैसे है? जीवन घटता है जब हमारी जीवनीय शक्ति क्षीण पड़ जाती है। और जीवनीय शक्ति क्षीण पड़ती है रेडिएशन से, पोल्यूशन से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से, वर्कआउट कम करने से, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, फास्ट ईटिंग से जीवनीय शक्ति कमज़ोर पड़ती है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य का जीवन का अनुशासन जब कमज़ोर पड़ता है, आयु घटती है जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है, आयु घटती है जब हमारे जीवन में प्रसन्नता पूरी नहीं होती है। दोनों पैर पीछे पास में और ऐसे ये, तो आयु घटती है जब बीपी, शुगर, थायराइड आदि की बीमारी हो जाती है। आयु घटती है जब लीवर, किडनी कमज़ोर पड़ जाते हैं। आयु घटती है जब अनवांटेड चीज़ें जीवन में बढ़ जाती है। तो जो योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनका फिजिकल फिटनेस तो अच्छा रहता ही है, मेंटल स्टेटस भी उनका अच्छा रहता है, जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत अच्छा रहता है, भाव चेतना उनकी बहुत अच्छी रहती है। तो जब आपका फिजिकल सारा बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, आपका करेक्टर अच्छा रहेगा, आपकी भाव चेतना अच्छी रहेगी, तो जीवन तो अच्छा होना ही है। मुझे तो आश्चर्य ये है, आप ये बताओ मेरे भाई हुसैन जी, चलो मकर आसन करो, फिर दंड बैठक पूरा बताएंगे। ये बताओ आदमी मरता क्यों है? और मैं तो एक और बात कहता हूँ कि योगी को, जिसको, अब मेरे बारे में बताओ पहले तो, ना मुझे बीपी, ना मुझे शुगर, ना मुझे थायराइड, ना मुझे अस्थमा, आर्थराइटिस, ना वात पित्त कफ त्रिदोष में जी नींद अच्छी आती है, न मेरी नींद में कमी है, ना मेरी प्रसन्नता में कमी है। मेरा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव सब कुछ संयत मैंने रखा हुआ है। मैं मरूंगा कैसे बताओ? आदमी मरता है या तो ब्रेन स्ट्रोक होने से, या तो हार्ट अटैक होने से, लिवर किडनी फेलियर से, या कैंसर से। योगी की मृत्यु कैसे होगी? इसलिए हमारे शास्त्रों में आप उत्तर न दे सकेंगे, मैं आपको उलझाना नहीं चाहता हूँ। इसलिए शास्त्र में कहा, न तस्य रोग हो, उसको रोग नहीं होता, न जरा उसको बुढ़ापा नहीं आता, न मृत्यु हो, मृत्यु नहीं, उसका जो है किसी रोग से मृत्यु नहीं होता, वो मृत्युंजयी हो जाता, प्राप्त से योगाग्निमयम शरीरम। इसलिए योगी जब अपने जीवन की यात्रा, जैसे हमारी 150-200 साल में जब जीवन की यात्रा पूरी हो जाएगी, आप भी तब तक, आपको भी तब तक बना के रखेंगे मेरे भाई हुसैन जी, अमित जी, श्रुतिका जी, पूजा जी, ज्योत्सना जी और जो है मीनाक्षी जी, सबको। योगी अपने शरीर से, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जू की त्यों धर दीनी, और मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी चदरिया। राम नाम रस भीनी योग, राम रस भीनी। ऐसे देखो, तो ये अब ये तो बता दिया कि योगी की लंबा आयु कैसे होती है, वो मृत्युंजयी तक हो जाता है। और उसके लिए योगाभ्यास में हम व्यायाम भी कराते हैं, आसन प्राणायाम और ध्यान भी कराते हैं, बस जरूरत इस बात की है की राह दिखाते हैं। कितनी परफेक्शन के साथ कौन आदमी अपनी जिंदगी में योग को शामिल कर रहा, वर्कआउट कर रहा, उसी से मृत्युंजय जो है वो हासिल हो सकती है। स्वामी जी, उम्र चाहे जाए जितनी भी हो, लोग कहते हैं कि दिल यार जवान होना चाहिए, दिल का जवान होना बड़ा जरूरी है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ दिल पे भी बहुत सारी बीमारियों का खतरा है, बीमारियां बढ़ भी रही हैं दिल की बहुत सारी। तो स्वामी जी, दिल हमेशा सेहतमंद रहे, अब अगर देखो, इसके लिए आप अक्सर जो है सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बताते हैं। तो दिल जवान रखने के लिए एक तो दिलदार होना जरूरी है, और दूसरा ये जो है साधारण दंड। और हमने अब देखो 2-3 दंड तो पहले बताएंगे, पहले थोड़ा पावर योगा जो होने दो, फिर सूक्ष्म व्यायाम पर आएंगे। ये बिल्कुल ठीक है स्वामी जी। एक पैर आगे,
नीचे झुके, 2 ऊपर उठे, 3 में वापस आए, ऐसे ये। और भाई हमें अपना हीटर ऑन करना पड़ता है ना, क्योंकि हम बिना स्वेटर वाले हैं। हमने भीतर का हीटर लगा रखा है, इसलिए बाहर के स्वेटर की जरूरत नहीं। ये ऐसे, ये। और फास्ट करना हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे बोले बाबा इतना तो ना होगा। कोई बात नहीं, चलो पैर सामने खोलो। ये सूक्ष्म व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है। पहले ना यहाँ से शुरुआत करो, अंगुलियों अंगूठों को आगे पीछे दबाओ, पूरा पंजा आगे पीछे दबाओ, तो फ्लो ऑफ एनर्जी रहेगी आप में। मैं कल 5 प्रोग्राम करके आया, पूरा राजस्थान घूम के आया। हरियाणा की भाषा में बोलूँ तो हांड के आया। वैसे हांडना तो फालतू में घूमना होता है। तो मैं और रात को 3:30 बजे पहुंचा, और फिर तभी से ही अपना दिनचर्या करके 1 घंटा उपासना करके लगा हुआ। मैंने कहा ना मेरा क्लब है 3 AM to 10 PM वाला, और कभी कभी तो 24/7 हो जाता है। अंगुलियों अंगूठों को आगे पीछे दबाएं लंबे सांसों के साथ ऐसे। फिर दिन भर धूल धक्कड़ जो हो जाती है ना, उसको निकालने के लिए सुबह सुबह जलनीति कर ली, थोड़ा अणु तेल डाल लेते हैं, आना सारा मामला साफ। थोड़ा सा गुड़ खा लेते, अंदर का धूल गर्दा भी नीचे उतर जाता है। ये छोटे छोटे तरीके हैं। अंगूठे अंगुलियों को आगे पीछे दबाना ऐसे, फिर पंजे को आगे पीछे दबाना, श्वास भर के। ऐसे सूक्ष्म व्यायाम। करीब 80% लोगों को जोड़ों का दर्द रहता है, और बड़ी उम्र में तो एक बार तो कभी न कभी करो, गोल गोल घुमाओ, कभी न कभी तो सभी को ही ये जोड़ों का दर्द आ जाता है। जो ऐसे सूक्ष्म व्यायाम ऐसे, फिर घुटनों का ऐसे खींचना छोड़ना, ये सूक्ष्म व्यायाम भी लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। फिर देखो दाएं पैर ऐसे रखा, बाएं पैर के ऊपर, हाथ ऊपर घुटने पर रखे, जब नीचे दबाएं, जब ऊपर उठाएं तो घुटने के नीचे, एक हाथ से पंजे को पकड़ा और ऐसे किया। कितना अच्छा अभ्यास है ना ये। ऐसे ये, फिर दूसरे पैर से भी ऐसे ये। किसी किसी का तो पैर ही जाम हो जाता है, इसको पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा लिया करो अपना। दूसरा कोई सेवा करे या ना करे, अपने खुद ही कर लिया करो। पहले बड़े बुजुर्गों के बालक पैर दबा दिया करते थे, आजकल तो पैर जो है ना से हाथ उठ करके गिट्टी पर आ गए। इसलिए बड़ा मुझे विचित्र लगा जब मैंने अभी सुना कि दिल्ली में एक बेटे ने अपनी माँ को, बाप को और बहन को, तीनों को मार दिया। ऐसे ऐसे बालक हो रखे। बताओ क्या कलयुग आ गया है ये। फिर देखो ये तो भाई अपने अपने पैर भी दबा लिया करो, जिनके पैर गड़बड़ है ना, ऐसे पिंडली ऐसे ऐसे खुद ही दबा लिया करो। ये तो बाद में बताएंगे, पहले सूक्ष्म व्यायाम बता देते हैं। तो देखो दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक किया, पैर ऐसे पकड़े और कोशिश करें घुटने जमीन तक छूने लगे। किसी किसी के तो घुटने नीचे छू गए, और किसी की तो तितली ऊपर ऊपर ही उड़ रही है। ये बटरफ्लाई ऐसे ऐसे होने चाहिए, है ना, धीरे धीरे। अब ना हो तो फिर ऐसे कोशिश कर लेना, धीरे धीरे करना। हाँ, एक योगाचारी ऐसा आया, वो दूसरे के पीछे से पैरों पे चढ़ गया, उसके पूरे पैर ही निकल गए। ऐसे ऐसे अनाड़ी पढ़ाना क्या करे, ऐसे। हाँ ऐसे। और फिर देखो ऐसे एक अभ्यास 10 बार से शुरू करके 100 बार तक कराते हैं, चाहे सूक्ष्म व्यायाम हो, चाहे स्थित कोणासन, चक्रियासन हो, चाहे भुजंगासन हो, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन हो। संख्या की दृष्टि से 100 बार, समय की दृष्टि से 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक अभ्यास कराते हैं, तब उसका पूरा परिणाम मिलता है।